मैं आपसे मुखातब हूँ कि आप लोग एमडी कैट देने जा रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं, नर्वस हैं और आप सुन रहे हैं कि एमडी कैट तो बहुत मुश्किल होता है। आप अकेडमीज़ में जाते हैं, वहाँ पे आपके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है कि एमडी कैट बहुत मुश्किल बला है, और वहाँ पे आप देखते हैं स्टूडेंट्स जो हैं, जो रिपीटर्स बच्चे हैं 4-4 सालों के, वो भी बैठे हैं। और समटाइम्स कुछ मेरी तरह के बच्चे होते हैं जो कि क्लास में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, वो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं करते, लेकिन वो लोगों को देख के फिर डिप्रेस हो जाते हैं कि किस तरह बाकी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। अगर टीचर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उनको सारे आंसर्स आ रहे हैं, उनके टेस्ट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने इन चीज़ों से ख़ुद को परेशान नहीं करना। क्या इसकी रीज़न है कि आपने ख़ुद को परेशान नहीं करना? मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने एमडी कैट देने का फ़ैसला कर लिया है और आप एफएससी में अच्छा स्कोर करके आए हैं, तो याद रखिएगा कि आप एमडी कैट में भी अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले नंबर पर ख़ुद को मेंटली तौर पे इस चीज़ पे रेडी करना है कि आप जिस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो आपकी नर्व्स की गेम है। अगर आपने अपने ऊपर ये बिलीफ रखा, आपने ये सोचा कि आपके अंदर एक मोटिवेशन है, अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि ये काम मैंने क्यों करना है, फिर ही आप उसको एंड तक लेके जाते हैं। अगर कोई काम आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके सर के ऊपर कोई खड़ा है और आप जस्ट उसको दिखाने के लिए कि उसका प्रेशर है आप फिर कर रहे हैं, तो फिर भूल जाएंगे आप उस काम को उस तरह से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे जो आप अपने एक विल से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो एमडी कैट के लिए पहली चीज़ ये है कि आपने नर्व्स के ऊपर काबू रखना है। आपको पता होना चाहिए सेकंड नंबर पे कि आप जो एमडी कैट देने जा रहे हैं इसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है, किस तरह से तैयारी करनी है। थर्ड नंबर पे आपने खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना। ये नहीं आपने सोचना कि उसने जो है वो 5 रिवीजन्स की हैं और मेरी जस्ट एक रिवीजन है तो पता नहीं मेरा एमडी कैट क्लियर नहीं होगा। देखें, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। आपने यही करना है कि खुद को सेटिस्फाई रखना है। एमडी कैट में यही होता है कि अगर आप खुद को स्ट्रेस में रखेंगे, खुद को डिप्रेस करके रखेंगे, तो आपकी जो परफॉर्म करने की एक कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। और एक और बात कि आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो याद रखिएगा कि उसमें जस्ट आप अकेले नहीं होते, आपके पीछे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। उम्मीदें वाबस्ता होने के साथ साथ ये आपकी 1 साल की मेहनत नहीं है। आप अगर पीछे मुड़ के देखें तो आप एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं। वो एक लंबा सफ़र कि जिसमें आपने 12 साल की मेहनत की है। 12 साल से भी आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। वो एक लंबा सफ़र कि जिसमें आपने जब स्कूल जाना शुरू किया और फिर एफएससी तक, तो फिर ये सोचें कि जब भी कोई आपसे पूछता था, आप स्कूल में बेंचेस के ऊपर बैठे हैं, आप कॉलेज में अपने क्लास वालों के साथ बैठे हैं, तो आपके मुंह से अल्फाज होते थे कि मैंने डॉक्टर बनना है। और ये बात याद रखिएगा कि जब तक आपकी अपनी विल नहीं होगी आप उस काम को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें कि आपके सर के ऊपर कोई खड़ा रहेगा, कोई स्ट्रेस रहेगा, फिर ही आप प्रेशर में आगे बढ़ेंगे, तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर एक जज्बा लेके आए, ठीक है? अपने अंदर एक जज्बा लेके आए, अपने आप को मोटिवेट रखें। मोटिवेट किस तरह रखेंगे? जब आपको पता होगा कि ये वाला मेरा रास्ता है और मैं जब इस रास्ते पे चलूँगा तो मुझे अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, किस्मत जो है ना, वो किस्मत का खेल भी होता है। लेकिन अगर इंसान ये कहे कि मैंने घर से निकलना ही नहीं, तो इसका मतलब है कि बस मुझे मंजिल मिली ही नहीं, तो ये उस इंसान की गलती है कि उसने मेहनत ही नहीं की। अगर आप एक रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं तो आपको मंजिल भी मिलेगी। और इख्तिताम मैं इस शेर के साथ करना चाहूँगा, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।